नमस्ते किसान साथियों। किसान साथी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो धान की खेती करने वाले हर किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपनी धान की फसल से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं कि आपकी बालियां लंबी, स्वस्थ और दानों से भरी हों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सोचिए, आपने पूरे सीजन मेहनत की, खाद पानी दिया, लेकिन बालियां निकलने के समय अगर कोई कमी रह गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। धान की बालियों का समय, जिसे हम ग्रेन फिलिंग स्टेज भी कहते हैं, वो निर्णायक समय होता है जब फसल की पूरी क्षमता का निर्धारण होता है। इस अवस्था में सही पोषण और सुरक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि बालियां निकलते समय कई तरह की समस्याएं आती हैं। कभी दाने छोटे रह जाते हैं, कभी खाली रह जाते हैं, कभी बालियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, सही समय पर सही पावरफुल स्प्रे। आज मैं आपको एक ऐसे पावरफुल स्प्रे के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी धान की बालियों को मोटा, लंबा और दानों से भरपूर बना देगा। ये स्प्रे न केवल आपके दानों का वजन बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें रोगों और कीटों से भी बचाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं आपको इस स्प्रे का सही तरीका, सही मात्रा और इस्तेमाल का सही समय भी बताऊंगा। ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। धान की फसल में बालियां आने का समय बहुत ही नाजुक होता है। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा ऊर्जा और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बालियां निकलने से लेकर दाना भरने तक की प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आती है तो सीधा असर हमारी पैदावार पर पड़ता है। इसलिए इस अवस्था में हम जो भी स्प्रे करते हैं वो बहुत सोच समझकर और वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। हमारा आज का पावरफुल स्प्रे कोई एक अकेला उत्पाद नहीं है, बल्कि ये कुछ खास पोषक तत्वों और सुरक्षात्मक रसायनों का एक प्रभावी मिश्रण है। ये मिश्रण धान की बालियों के समुचित विकास, दानों के भराव और फसल को बीमारियों व कीटों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्वों की। इस अवस्था में पौधे को मुख्य रूप से पोटेशियम, फास्फोरस और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोटेशियम दानों के भराव और उनके वजन को बढ़ाने में मदद करता है, जबकि फास्फोरस ऊर्जा के संचरण और दाना बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरोन और मॉलिब्डेनम भी इस समय बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि ये एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दुरुस्त रखते हैं। हमारा पावरफुल स्प्रे इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें हम मुख्य रूप से NPK 05234 या NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे। NPK 05234 इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस जड़ विकास और फूल आने में मदद करता है, जबकि पोटेशियम दाना भरने, चमक और वजन बढ़ाने में सहायक है। ये मिश्रण बालियां निकलने से ठीक पहले या बालियां निकलते समय बहुत प्रभावी होता है। ये दानों के सही विकास और उनके भराव को सुनिश्चित करता है। NPK 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट, इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर होता है। ये विशेष रूप से दाना भराव अवस्था के लिए उत्कृष्ट है। पोटेशियम दानों का वजन बढ़ाता है, उनकी गुणवत्ता सुधारता है और उन्हें रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। सल्फर भी दाना भरने और तेल के निर्माण में महत्वपूर्ण है। हालांकि धान में तेल कम होता है, फिर भी ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ये बालियों के पूरी तरह निकलने के बाद उपयोग करने के लिए आदर्श है। दोनों में से कोई एक चुनना आपकी फसल की अवस्था और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर बालियां अभी निकलनी शुरू हुई हैं या निकल रही हैं तो 05234 बेहतर है। अगर बालियां पूरी तरह निकल चुकी हैं और दाना भरने लगा है तो 0050 अधिक प्रभावी होगा। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। अक्सर हमारी मिट्टियों में जिंक और बोरोन की कमी पाई जाती है, जो सीधे धान की पैदावार पर असर डालती है। जिंक EDTA चीलेट जिंक 12%। जिंक धान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन उत्पादन और एंजाइमों की गतिविधि के लिए आवश्यक है। जिंक की कमी से बालियां छोटी रह जाती हैं, दाना भराव कम होता है और पैदावार घट जाती है। हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से EDTA जिंक का उपयोग करना है। बोरोन 20%। बोरोन पराग कणों के विकास और परागण के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से परागण ठीक से नहीं होता, जिससे दाने खाली रह जाते हैं या कम बनते हैं।
बोरोन की सही मात्रा फसल में दानों के भराव को सुनिश्चित करती है। हमें 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बोरोन का उपयोग करना है। इन पोषक तत्वों के साथ हमें अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से भी बचाना होगा, क्योंकि इस समय कीटों और रोगों का हमला हमारी पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कीट नियंत्रण। इस समय मुख्य रूप से पत्ता लपेटक यानी लीफ फोल्डर, तना छेदक यानी स्टेम बोरर और गंधी बग का प्रकोप हो सकता है। गंधी बग तो सीधे दानों को चूस कर उन्हें खाली कर देता है। इसके लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएड 5% एसजी यानी इमामेक्टिन बेंजोएड 5% एसजी का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ होती है। ये एक प्रभावी कीटनाशक है जो इन कीटों पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा। एक और विकल्प कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी है, जिसकी मात्रा 200 ग्राम प्रति एकड़ होती है। रोग नियंत्रण। बालियों के समय मुख्य रूप से शीत ब्लाइट और ब्लास्ट रोग का खतरा रहता है। ये बीमारियां हमारी पैदावार को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके लिए हम अजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफिनोकोनाजोल 11.4% एससी जैसे फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ होती है। ये एक सिस्टमिक फंगीसाइड है जो इन दोनों रोगों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं हमारे पावरफुल स्प्रे के संपूर्ण मिश्रण की और इसे कैसे तैयार करना है। स्प्रे मिश्रण एनपीके 05234 या एनपीके 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़, जिंक ईडीटीए 12% 100 ग्राम प्रति एकड़, बोरॉन 20% 50 ग्राम प्रति एकड़। कीटनाशक इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी 200 ग्राम प्रति एकड़। फंगिसाइड अजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफेनोकोनाजोल 11.4% एससी 200 मिलीलीटर प्रति एकड़। चिपको या सिलिकॉन आधारित सर्फेक्टेंट 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी। ये घोल को पत्तियों पर बेहतर तरीके से फैलाने में मदद करता है और उसकी प्रभावशीलता बढ़ाता है। पानी की मात्रा। इस मिश्रण को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर स्प्रे करना है। पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि पूरे खेत में समान रूप से स्प्रे हो सके और पत्तियां पूरी तरह से गीली हो जाएं। स्प्रे का सही समय। यह स्प्रे धान में बालियां निकलने की अवस्था में किया जाता है। पहला स्प्रे जब धान में 20 से 25% बालियां निकल चुकी हों। इस समय आप एनपीके 05234 का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे पहला स्प्रे करने के 10 से 15 दिन बाद जब बालियां पूरी तरह निकल चुकी हों और दाना भरने लगा हो, इस समय आप एनपीके 0050 का उपयोग कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। हमेशा सुबह के समय जब ओस सूख गई हो या शाम के समय जब धूप कम हो जाए ही स्प्रे करें। तेज धूप में स्प्रे करने से बचना चाहिए। स्प्रे करते समय हवा नहीं चलनी चाहिए ताकि दवा का फैलाव समान हो और बर्बादी ना हो। सभी उत्पादों को अलग अलग पानी में घोलकर फिर मुख्य टैंक में मिलाना चाहिए। सीधे सूखे पाउडर को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। स्प्रे करने से पहले खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सूखे खेत में स्प्रे करने से फसल पर तनाव आ सकता है। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, जैसे दस्ताने, मास्क और सुरक्षा चश्मा। बच्चों और जानवरों को स्प्रे वाले क्षेत्र से दूर रखें। ये पावरफुल स्प्रे न केवल आपकी धान की फसल में बालियों का विकास बेहतर करेगा, बल्कि दानों को मोटा, चमकदार और वजनदार भी बनाएगा। ये फसल को रोगों और कीटों से सुरक्षा देकर आपकी पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। याद रखें, सही समय पर सही खुराक ही आपको सर्वोत्तम परिणाम देगी। एक बार फिर से मैं आपको इस पावरफुल स्प्रे के फायदे गिनाना चाहूंगा। बालियों का बेहतर विकास, लंबी और स्वस्थ बालियां मिलेंगी। दानों का पूर्ण भराव, खाली दानों की समस्या कम होगी। दानों का वजन और चमक, उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी। रोगों और कीटों से सुरक्षा, फसल का स्वास्थ्य बना रहेगा। अधिक पैदावार, आपकी आय में वृद्धि होगी। तो किसान साथियों, अब आपको पता चल गया है कि धान में बालियों के समय सबसे पावरफुल स्प्रे कौन सा है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप अपनी धान की फसल से बम्पर पैदावार ले पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे
किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और जानकारी भरी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम किसान साथियों, आपकी फसल लहलहाती रहे।